हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। सो मेक श्योर आप सारे वीडियोस को सुन लें। उसमें आपकी कार्मिक लेसन, कार्मिक पैटर्न्स एंड आपका एनर्जी वर्क है। सो जो इनर वर्क है वो कभी भी आप सिर्फ एक पार्ट को करके नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एनर्जी वर्क भी करना पड़ता है और आपके कार्मिक लेसन्स, कार्मिक जो साइकिल्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, इस पर भी आपको काम करना होता है। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपकी किसी भी तरह की हीलिंग अगर आपको परमानेंटली करनी है तो वो आपको खुद से करनी होती है, कोई दूसरा इंसान आपके बिहाफ पर नहीं कर सकता है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप इनर वर्क करने का सोच रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, कभी भी आपके माइंड में ऐसा आता है कि हम कहीं से बाय कर लेते हैं। बाय करने में कोई दिक्कत नहीं, सर्विस को आप जरूर बाय करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक माइंडसेट क्रिएट करा जाता है कि आपने यहाँ से हीलिंग ले ली और आपका परमानेंट सोल्यूशन हो गया, ऐसा होता नहीं है। ये एक इल्यूजन है जो क्रिएट करा जाता है। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम है, वैसे तो ये किसी को भी एडवाइस नहीं होता है कि आप सब्लिमिनल्स को सुने। सो अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि सब्लिमिनल्स को आपको नहीं सुनना होता है, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो। इसमें नेगेटिव कोडिंग्स करी हुई होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। बाकी आपकी चॉइस है। सो क्यों नहीं सुनना होता है सब्लिमिनल्स को, ये मैं डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से सुन सकते हैं। सो स्पिरिट रेल्म की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर जो मेन इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे अगर किसी इंसान के पास में स्पिरिट को देखने और सुनने का एक्सेस होता है तो ये बात उस स्पिरिट को भी पता होती है कि सामने वाला इंसान उसे देख और सुन सकता है। तो ये सुनने में शायद लोगों ने बड़ा अच्छा लगता है, ओ इसके पास तो एक्सेस है, चाहे कोई भी हो। जैसे बहुत सारे लोग मैंने इस पे खेल करते हुए देखा है, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वो कर सकती हूँ, जिसके पास भी स्पिरिट वर्ल्ड का एक्सेस होता है। स्पेशली तांत्रिक्स को मैंने देखा हुआ है, एंड यू विल फाइंड देम लाइक द मोस्ट शिटिएस्ट पीपल जो तांत्रिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको शेयर करा हुआ है कि ये मेजॉरिटी नेगेटिव एनर्जीज के साथ में काम करते हैं, बट हाँ सरफेस लेवल पे बताते हैं कि ये तो किसी गॉड और गॉडेसेस के साथ में काम कर रहे हैं। ये हर तांत्रिक की रियलिटी है। 1% छोड़ सकते हो जो कि रेयरेस्ट केस है, बट देन मेजॉरिटी इसी साइड होते हैं। सो ये बात स्पिरिट वर्ल्ड को बहुत अच्छे से पता होती है कि जो धरती पे इंसान होते हैं, मेजॉरिटी लोगों के पास में उन्हें देखने और सुनने का एक्सेस नहीं होता है, जिसके लिए आपको अच्छा ही फील करना चाहिए कि आपके पास में ये एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें सुन सकते हो तो भी दिक्कत है, देख सकते हो तो भी दिक्कत है। तो ये जो अनवांटेड स्पिरिट्स होती हैं फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, चलते फिरते भी ना। जिसको जैसे अगर मैं बड़ा बोलने में अजीब लगता है, बट यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय स्पिरिट्स। तो और अगर देखने का एक्सेस है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हॉरिबल भी हो सकता है, बिकॉज जनरली लोगों को लगता है कि स्पिरिट्स कुछ तो बहुत सुंदर होती है, कुछ तो बहुत अदरवाइज भी होती हैं। तो इट्स गुड कि नहीं है आपके पास में एक्सेस, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन टॉलरेट दिस थिंग ना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे दो मेन बातें हैं कि जिसके पास में ये एक्सेस होता है उसे अनवांटेड स्पिरिट्स भी बहुत इमीडिएट लेवल पे कनेक्ट करती हैं। सो क्या आपके पास में फिर वो कंट्रोल है? आप यही करते रह जाओगे जिंदगी भर, किससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है? तो ये बड़े लेवल पे चीज़ें हो जाती हैं। एक और है जिनके पास में एक्सेस नहीं होता बट कुछ हद तक इन्हें ये चीज़ें स्मेल कर ली जाती हैं। जैसे आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, कुछ ट्विन फ्लेम्स ने ये चीज़ें शेयर करी थी, तो ये रियलिटी है कि जो गंदी स्पिरिट्स होती है ना उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। मतलब आपको वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा आपका। तो ये स्पिरिट की प्रेजेंस की वजह से होता है। अब होता क्या है कि कई बार ना जो लोगों के साथ में गंदी स्पिरिट्स होती हैं, अगर ऐसा इंसान आपके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी तो वो उसकी स्मेल आपसे टॉलरेट नहीं होगी। उसको इंसान को लगता है कि वो उसकी स्मेल है, कि नहीं ये एक्चुअली में गंदी सी जो स्पिरिट्स होती हैं उनकी स्मेल होती है। हो सकता है किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो, बट मेजोरिटी केस में ये रहा है। तो कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स मुझे मिले हैं जो बताते हैं कि इस चीज़ को वो सेंस कर लेते हैं कि अगर जैसे कई बार बहुत गंदी स्मेल आ रही है तो ये गंदी स्पिरिट की मतलब प्रेजेंस होती है। दूसरा, जो डिवाइन स्पिरिट्स होती हैं उनकी जो स्मेल है वो बहुत अमेजिंग होती है। मतलब जैसे रोजेस की है या फिर और कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस जो कभी आपको पता हो, सैंडलवुड है या फिर और अलग अलग तरीके के अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं और कुछ भी चीज़ें होंगी। तो जो डिवाइन स्पिरिट्स होती हैं उनकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। तो ये डिफरेंस होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में मैंने जब तक काम किया, मैं ये बहुत फ्रीक्वेंट मेरे साथ होता था कि जैसे अब ऑफिस है, ऑफिस बहुत बड़ा है, कई हज़ारों लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो घूम फिर के जिसके साथ भी ये स्पिरिट होती है तो वो आकर सीधे मेरे डेस्क पे मेरे पास खड़ी हो जाना या खड़ी हो जाना। तो उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है, तो मैं क्या करती थी, मैं अपनी जो ब्रेथ होती है उसको रोक लेती हूँ कि मैं स्मेल ही नहीं करूँगी। तो कितनी देर तक रोकोगे ना आप तो बट ये मैंने चाइल्डहुड से इस चीज़ को प्रैक्टिस किया था, तो ये हेल्प करता था। लेकिन ऑफिस में जब तक थी तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता था मेरे लिए कि अगर किसी के साथ भी ऐसी स्पिरिट है तो वो आके सीधे मेरे पास खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पिरिट्स को पता होता है ना कि हम उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जिसके पास ये एक्सेस होता है तो उसके साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं।
और जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो तांत्रिक्स बाइंडिंग करते हैं स्पिरिट्स की, वो कौन कौन सी स्पिरिट्स होती हैं। पहला, एंसेस्टर स्पिरिट्स की बाइंडिंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि एंसेस्ट्री जो रेल्म है वो डिवाइन रेल्म है, उसके अंदर उन्हें जब वो जाते हैं तो उन्हें पावर्स दी जाती हैं, तो एंसेस्टर्स की कभी बाइंडिंग नहीं हो सकती है। इसी तरह से जो कुलदेवी कुलदेवता होते हैं वो गॉड्स एंड गॉडेसेस का ही फॉर्म है, उन्हीं का किसी में से एक स्वरूप होते हैं। तो जैसे किसी की कुलदेवी लक्ष्मी माता है, किसी की कुलदेवी शीतला माता है, या फिर और जैसे कुलदेवता भी होते हैं। तो ये डिवाइन पावर्स हैं, इन्हें कोई भी बाइंड नहीं कर सकता है। तो ये एक भ्रम क्रिएट करा जाता है ताकि आप तांत्रिकों के पास में भटकें। सो ध्यान रहे, एंसेस्टर्स और कुलदेवी कुलदेवता की बाइंडिंग कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिवाइन स्पिरिट्स में आते हैं। दूसरा, जो एनिमल स्पिरिट्स होती हैं उसकी भी बाइंडिंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। तो एक एनिमल की किसी भी तरीके से डेथ हुई हो, वो अगेन वो डिवाइन पावर के अंदर ही आता है। अब इसमें बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी रिवील होनी बाकी है। सो ध्यान रहे, कभी भी एनिमल की स्पिरिट्स को बाइंड नहीं करा जा सकता है। और अगर कोई और जो डिवाइन पावर है अपार्ट फ्रॉम एंसेस्टर्स की जो स्पिरिट है, या फिर एनिमल की स्पिरिट है, या आपकी कुलदेवी कुलदेवता की है, इसके अलावा अगर कोई और डीटीज गॉड्स एंड गॉडेसेस या और कोई डिवाइन पावर है, जैसे एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, इनकी बाइंडिंग कोई नहीं कर सकता। तो किसी भी तरह की डिवाइन पावर्स की बाइंडिंग कभी भी नहीं करी जा सकती है। जो स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिट जो रेल्म का पार्ट है, स्पिरिट वर्ल्ड का जो पार्ट है, वो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होते हैं। सो ये बहुत बड़ा रोल है जो प्ले हो रहा है, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि डिवाइन पावर्स को लेके होते हैं नहीं होते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पर अब जैसे क्या होता है, एक स्पिरिट की अपनी चॉइस होती है कि अगर वो किसी को विजिबल होना चाहते हैं, तो अगर किसी के पास में एक्सेस नहीं भी ना, तो भी वो विजिबल हो जाएंगे। ये अलग अलग स्पिरिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हर स्पिरिट एक ही तरह की होती है, या जैसे कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जिसमें पूरा स्पिरिट वर्ल्ड बाइंडेड होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, अब जब मैं स्पिरिट वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात कर रही हूँ, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्पिरिट्स आ जाती हैं। अब जैसे एक रूल है जो जनरली नेगेटिव स्पिरिट्स ही करती हैं, कि जो एनर्जी होती है उसको ड्रेन करना, सेक्सुअल एनर्जीज को ड्रेन करना। तो अब ये क्या करती है, सेक्सुअल एनर्जीज जब ये ड्रेन करते हैं तो वो उस इंसान के साथ में इंटीमेट होते हैं। स्पिरिट है जो आपकी फिजिकल बॉडी कम सोल के साथ में इंटीमेट हो रही है, और वो आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही है और ड्रेन कर रहा है। इस केस में क्या होता है, एनर्जीज तो जाएंगी लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये स्पिरिट वर्ल्ड का रूल है। तो ये वन ऑफ द लॉज हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड हमेशा फॉलो करता है। ध्यान रहे, इंसान तो तोड़ देते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कोई ना कोई, मतलब ये बच जाएंगे, इन्हें कोई देख नहीं रहा है। बट देन स्पिरिट वर्ल्ड के साथ में ऐसा नहीं होता है, उनके ऊपर हमेशा लीडर्स होते हैं। सेकंड्स के अंदर ही अगर कोई गलती करता है, कोई भी रूल ब्रेक करता है, तो उसकी बहुत पिटाई कुटाई होती है। सो ये पता होनी चाहिए बात आपको। तो इंसानों को डर हो ना हो, स्पिरिट जो वर्ल्ड्स होती है, जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती है, उनको इस चीज़ का डर हमेशा रहता है और रहेगा। अब जैसे कुछ जो लोग हैं जो भ्रमित हैं, या फिर जिनका काम है भ्रम फैलाना, वो ये बोलते हैं कि भाई स्पिरिट्स के द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है। जी नहीं, ये रूल होता है, एंड ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। आप यही से सोच लो, जैसे कलयुग में पता नहीं कितने लोग इस चीज़ से ऑब्सेस्ड रहते हैं, जो जिनको स्पिरिट्स का ऑब्सेशन रहता है, जो उनके ऊपर आ जाती हैं स्पिरिट्स, उनके साथ में रहते हैं और रहती हैं। अगर ये होता ना तो पता नहीं क्या होता, मतलब इंसानों को बिल्कुल भी फिजिकल इंटीमेसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो स्पिरिट वर्ल्ड की लॉज के अगेंस्ट है, तो ये कोई भी स्पिरिट इसे क्रॉस नहीं करती है। अब कौन सी स्पिरिट्स की बाइंडिंग नहीं हो सकती है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन सी स्पिरिट्स की बाइंडिंग तांत्रिक्स कर सकते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सो जिसकी भी अनटाइमली डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ का मतलब है एग्जाम्पल कि उसका मे बी 50 ईयर्स की एज थी और उसकी डेथ हो गई 25-30 में या पहले हो गई, तो जितना टाइम बचा है वो इधर उधर घूमेगा और घूमेगी, चाहे जहाँ पर भी जाए। इस बीच में अगर उसे कोई तांत्रिक मिल जाता है तो वो उसे बाइंड कर लेता है। बाइंड कैसे करता है, इसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं अभी शेयर करती हूँ। सो पहला तो ये हो गया जिसकी अनटाइमली एग्जिट, जिसका अनटाइमली डेथ हो जाती है, और उसकी बाइंडिंग हो सकती है। किसी भी तरह के नेगेटिव स्पिरिट्स की भी बाइंडिंग करी जा सकती है। सो नेगेटिव स्पिरिट्स कोई भी हो, कैसी भी हो, किसी भी लेवल की हो, उसकी बाइंडिंग करी जा सकती है। ना हो किसी भी लेवल की बात होती है, तांत्रिक का भी फिर लेवल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तांत्रिक हर तरह की स्पिरिट से डील कर लेगा। जैसे कि जो रैंकिंग होती है वो हर स्पिरिट की होती है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। सो इस बात का ध्यान आपको रखना है।
तो ट्विन फ्लेम्स को मैंने ये बात बोली थी कि जैसे जैसे आप अपने इनर वर्क में आगे बढ़ते हो, जब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती है किस तरह से आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करे जाते हैं, किस तरह से जो प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जीज में आपको थ्रो करा जाता है, और बड़े सारे इश्यूज होते हैं जब आप प्रॉपर इनर वर्क करना शुरू करते हो। तो जितना आप स्टबर्न होकर आगे चलते हो, उतना ये इनकी अलग अलग रैंक के जो ईविल स्पिरिट्स होती हैं वो आपको अटैक करना शुरू करती है। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप में से किसी ने करा होगा उस लेवल का इनर वर्क, तो आपको पता होगा। तो अब जिसकी अनटाइमली डेथ हुई है, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है जब वो स्पिरिट वर्ल्ड का पार्ट बन जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर जो भी जिसकी डेथ हुई है अनटाइमली वो किसी न किसी तांत्रिक से जाके टकराएगा, ऐसा तो नहीं है, बहुत रेयर होता है ऐसा। कुछ स्पिरिट्स ऐसी भी होती हैं अच्छी और जो बुरी होती हैं, दोनों में से। अगर किसी इंडिविजुअल तांत्रिक के साथ में वो काम करने में इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स होती हैं, दे लव वर्किंग फॉर अदर्स एंड उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनके लिए काम करना, और ये दोनों तरह की स्पिरिट्स करती हैं। तो मैं जब अपने इनर वर्क में आगे बढ़ रही थी, तो जैसे जैसे मैं असेंड हो रही थी, जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा था, मेरे जो भी इनर वर्क है, तो उसमें अनदर डायमेंशन और रेल्म्स की जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं वो मुझे असाइन करी जा रही थी डिवाइन की तरफ से। तो अब मैंने तो नहीं पूछा था, मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी स्पिरिट। तो ये होता है कि कौन सी स्पिरिट है, कहाँ की है, कौन सी रेल्म की, ये मुझे पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं फिर उसमें आगे बढ़ती हूँ। तो ये होता है जैसे जैसे आप असेंड करते हो, तो उसमें अनदर लेवल के आपको असेंडेड मास्टर्स और जो डिवाइन पावर्स होती है वो असाइन करी जाती हैं डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंट तरह की हीलिंग और गाइडेंस के लिए दी जाती हैं। जिन्होंने मेरी ट्विन फ्लेम स्टोरी ध्यान से सुनी है, वहाँ पर मैंने आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करा है, कैसे जब मैं किसी तांत्रिक से मिलती हूँ और जब ये कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ थी जो मेरे साथ चाइल्डहुड से होती है, तो जब उसे पता चलता है कि डिवाइन स्पिरिट है, तो वो उसे इतना तो समझ में आया कि पता नहीं कर पाया वो, इतना टाइम से मैं आना जाना मेरा वहाँ पे था, जो भी नेबर आंटी थी उनकी वजह से। तो वो उस बात से शौक था, लेकिन उसने बड़ी कोशिश करी है ना कि वो स्पिरिट इसके लिए काम करना शुरू कर दे। तो वो बोला कि ये इसकी बस की बात नहीं है। और तो वहाँ से मुझे पता है कि जितनी भी डिवाइन पावर्स होती हैं, जो हायर सेल्फ वो स्पिरिट फॉर्म में ही होती है। तो कभी भी कोई भी तांत्रिक किसी भी डिवाइन स्पिरिट्स की बाइंडिंग किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। तो जब उसे ये बात पता थी कि वो उस जो हायर सेल्फ है, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम की थी, जो डिवाइन सेल्फ ही होता है, उसकी बाइंडिंग नहीं कर सकता था, तो वो मुझे बाइंड करने की कोशिश कर रहा था अनदर लेवल के तांत्रिक क्रियाओं को करके, जो कि वो कर नहीं पाया। डिवाइन पावर्स जो डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से वो हिडन रहते हैं ऑन पर्पस, एंड जैसा कि ये प्रीशियस होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं वो भी ऑन पर्पस हिडन रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें, जितना डैमेज वो हिडन रह के कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी की हेल्थ खराब हो रही है, हो नहीं रही है, करी जा रही है एक स्पिरिट की वजह से, तो अब वो इंसान क्या करेगा, वो बार बार डॉक्टर के पास में जाएगा, थोड़ी देर उसको मेडिसिन खा के आराम पड़ जाएगा, फिर बैक टू वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, चाहे थोड़े दिन के बाद शुरू हो, चाहे कुछ महीने के बाद शुरू हो। तो ऐसे करते करते क्या होता है ना, एक इंसान की लाइफ एंड हो जाती है जब वो इसी चीज़ में फंसा रह जाता है। तो ये जो डार्क स्पिरिट्स होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, तो ये छल कपट की वजह से हिडन रहते हैं। अदरवाइज ये चाहे तो बड़ा इजीली किसी के भी सामने विजिबल हो जाए। तो इन्हें भी पता होता है कि अगर किसी को ये समझ में आ जाएगा कि इस इंसान की हेल्थ नेगेटिव स्पिरिट्स की वजह से खराब हो रही है, तो वो इंसान जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं उनके पास ना जाके किसी ऐसे इंसान के पास में जाएगा जो उसकी उस तरीके से हेल्प कर सकता है, जो स्पिरिट रिमूवल है या उससे जो भी उसको हेल्प करनी होती है। तो इन्हें ये बात पता होती है। तो इस पर्पस की वजह से ये लोग क्या करते हैं कि हिडन रहते हैं, क्योंकि ना तो पता चलेगा और ना आप इनका कुछ उखाड़ बिगाड़ पाओगे, ना इनका रिमूवल कर पाओगे। स्पिरिट्स की जो बाइंडिंग होती है वो मंत्र द्वारा होती है, तांत्रिक जो भी करते हैं, एंड दूसरा कसमों के द्वारा होती है। सो एज आई सेड, ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो कसम को बहुत मानता है। वो बिल्कुल भी, अगर उसने एक बार कसम खा ली है कि वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, नहीं करेगी, तो दोबारा वो कभी नहीं करेगा। दिस इज लाइक समथिंग पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द रिलेटिव्स का केस। और ये एक रियलिटी है कि स्पिरिट वर्ल्ड कसम को बहुत मानता है, लेकिन जो कि इंसानों के लिए तो वो एक मजाक है, कसमें खा लेते हैं झूठी। बट स्पिरिट वर्ल्ड ऐसा नहीं करता है। तो चाहे नेगेटिव स्पिरिट है या फिर डिवाइन स्पिरिट है, डिवाइन स्पिरिट तो कभी आपको परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं ये हमेशा डिवाइन लॉज के अंदर ही रहते हैं, इसके बाहर जाके कभी कुछ नहीं करते हैं। अब अगर नेगेटिव स्पिरिट किसी को परेशान कर पा रही है, तो उसमें भी इंसान की ही गलती होती है। आपने कोई ना कोई ऐसा डोर उनके लिए ओपन कर रखा होता है जिसकी वजह से वो एंटर कर जाते हैं। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऐसा कोई भी डोर ओपन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर सके, चाहे वो आपकी फिजिकल बॉडी है या फिर आपका घर है। सो किसी भी तरह के जो नेगेटिव पोर्टल्स आप ओपन करके रखते हो, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी है या फिर आपका घर है, तो ये इनडायरेक्ट इन्विटेशन होता है ना उन एनर्जीज के लिए। तो अगर आपने डोर ओपन करा हुआ है तो वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्विटेशन है, तो वो उसमें डिवाइन लॉस का कोई लेना देना नहीं है। जब आप इन्वाइट कर रहे हो तो कोई क्यों नहीं आएगा इस तरह का ना, एंड दे जस्ट नीड वन पर्टिकुलर इन्विटेशन, चाहे वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है।
अब जो ये भ्रम फैलाया जाता है कि आपके पितृ को या फिर कुलदेवी कुलदेवता को किसी तांत्रिक ने बांध दिया है, जो कि रियलिटी नहीं है, मैंने आपसे शेयर करा है। लेकिन ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि आपके जो पितृ हैं या जो आपकी कुलदेवी कुलदेवता हैं वो आपके घर में है ही नहीं। एक्चुअली रियलिटी यही होती है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन इशू होता है कि वो एक्सेप्टेंस डिनायल प्लस में ऑफरिंग। इस पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर करती हूँ, जो कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, चाहे आप ट्विन फ्लेम है या फिर नॉन ट्विन फ्लेम है। तो एक अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करेंगे, ट्विन फ्लेम्स की ना भी बात करें, तो ये बहुत आसान होता है आपके कुलदेवी और जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं उनकी जो डिवाइन ब्लेसिंग्स को लेने का, रिसीव करने का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं होता है। लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं ना कि भाई इतने सालों से तो आपने कुछ करा नहीं, अब अचानक से आप हजारों सालों के बाद एक कोई इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा है, आपकी ब्लड लाइन में ऐसा है जो ये करने जा रहा है, करने जा रही है, तो उसको ऐसा लगता है मैंने अभी कुछ करा है एंसेस्टर्स के लिए या फिर कुलदेवी के लिए, अब आओ बरसा दो हम पे कृपा। ऐसे थोड़ी होता है। तो लोग जनरली जो भटकते हैं वो शॉर्टकट की वजह से भटकते हैं। उनका माइंड सेट है। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट हमेशा नेगेटिव एंटिटीज का पार्ट होता है। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे कर देंगे, बस अभी हो जाएगा 1 सेकंड में। जैसे आजकल मैंने एक और बड़ी फीड में मेरे आ रहा था वहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे कि 1 मिनट में कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग ये, और 1 मिनट में चक्रा एक्टिवेशन। तो ये शॉर्टकट्स के पार्ट होते हैं। ऐसा होता नहीं है, बट देन ये जो शॉर्टकट वाला टाइमिंग है ना, ये देख कर लोग फंस जाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हम ऑफरिंग करते हैं तो इंसानों की लाइफ में होता है ना, उन्हें ये भी पसंद है वो भी पसंद है, या हम किसी को पसंद करते हो तो हम चाहते हैं उसे बहुत कुछ बनाकर अच्छे अच्छे खाना खिला दें उसे। तो स्पिरिट वर्ल्ड के साथ में ऐसा नहीं होता है। उनको सिर्फ ऑफरिंग से मतलब है। प्यार से आप जो भी ऑफर कर दो, डिवाइन स्पिरिट्स की बात कर रही हूँ मैं, दे नेवर डिमांड और कमांड एनीथिंग। आप नॉर्मली जो भी उन्हें ऑफर कर रहे हो प्यार से सात्विक खाने में, वो कर दो। तो जब मैं एंसेस्टर्स की ऑफरिंग कर रही थी तो आई वाज लाइक कि इतना टाइम तो जो भी है, मुझे लगा शायद मेरी गलती थी, मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, बट देन हर चीज़ का राइट टाइम होता है। सो आई ट्राइड कि जो भी मैं कर रही हूँ क्या मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, ये क्या आपको कुछ और पसंद है खाने में। तो दे सेड कि ऐसा नहीं करना है, स्पिरिट वर्ल्ड के साथ में ऐसा नहीं होता है, हमें सिर्फ ऑफरिंग से मतलब है। जो भी आप प्यार से ऑफर कर दो, ये जो आइटम्स की वैरायटीज होती है ना, ये इंसानों का पार्ट है। वहां पे क्रेविंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती जब भी बात डिवाइन पावर्स की आती है। दूसरा, अगर आप किसी डिवाइन पावर्स को ऑफरिंग कर रहे हो और आपका ऐसा माइंडसेट है कि हम कुछ ऑफर करके ना अपना काम करवा लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सेल्फिश रीजंस के अंदर ही आ जाता है। सी प्यार से मांगना और सेल्फिश रीजन से मांगने में फर्क होता है। तो अगर कोई जिसका भी ऐसा माइंडसेट होता है, तो वहां पर फिर अगर आप डिवाइन ऑफरिंग करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपको कुछ स्पेशली बोल दिया जाए कि आप ये ऑफर कर दो। जो सात्विक चीजें होती हैं, ध्यान रहे डिवाइन पावर सिर्फ सात्विक चीजों को ही एक्सेप्ट करती हैं। कभी भी जो आपका नॉन वेजिटेरियन आइटम होते हैं वो कभी भी उस तरह की ऑफरिंग डिवाइन पावर्स को नहीं होती है, वो सारी नेगेटिव एंटिटीज को होती है। तो ऐसे कुछ लोग मुझे सेशन में मिल जाते हैं जब इनको कोई पर्टिकुलर ऑफरिंग और रिचुअल मुझे कराना होता है ना, तो उसमें जब अगर मुझे कुछ पूछ कर बताना है स्पिरिट वर्ल्ड में, कोई पर्टिकुलर में रिचुअल करवा रही हो, तो उसमें कई बार आ जाता है ऐसे कि ये पर्टिकुलर ऑफरिंग करवा दो। तो एक जब पहली बार ऐसा हुआ तो आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद देम, शी इज अ पावरफुल गॉडेस। मैंने कहा मुझसे तो कभी नहीं बोला आपने ऐसे तो शी स्टार्टेड लाफिंग एंड देन आई रियलाइज ये उस इंसान का ये थॉट प्रोसेस है। उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है, बट देन दैट वाज द रियलिटी। तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, आप मेरे सामने ना भी एक्सेप्ट करो, गॉड्स एंड गॉडेस को तो पता है। सो आई होप कि स्पिरिट वर्ल्ड की जो स्पिरिट रियल्म की रियलिटीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि, एंड सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपकी लाइफ में स्पिरिट वर्ल्ड को लेकर।